कुछ लोगों ने एक सवाल भी किया कि कोरोना महामारी लाके इन लोगों का क्या फ़ायदा होगा। आप ये तो देख ही सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद जो वैक्सीन का एक धंधा है उसकी तो जांच आप कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में जब भी किसी देश में मंदी लानी होती है या पूरी दुनिया में मंदी लानी होती है तो इनको एक विशाल संकट चाहिए होता है, क्योंकि मंदी ये अपने आप नहीं ला सकते। उसके लिए लोगों में भय पैदा करना होता है, स्टॉक मार्केट में ये दिखाना होता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो उसके बाद ये मंदी ला पाते हैं। और जब किसी को ये पता लग जाता है कि आने वाले समय में मंदी आ रही है, अर्थात किसी को षड्यंत्र जो करेगा उसको तो भविष्य का पता है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे जब से कोरोना आया है, कुछ ही लोगों के पास, पूरी दुनिया में हर किसी का धंधा चौपट हुआ है, लेकिन कुछ लोग, गिने चुने दुनिया के 100 लोग आप देखेंगे उनकी संपत्ति 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो गई है। इस विषय को लेकर मैंने एक पुस्तक लिखी है, बैंकों का मायाजाल। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कुछ ही लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और जो लोकतंत्र हमें दिखाई दे रहा है ये दरअसल लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का एक नाटक है। अगर कोरोना एक षड्यंत्र है तो दूसरी लहर के दौरान इतने लाखों लोगों की मृत्यु कैसे हो गई? क्या है इसके पीछे का सच? मीडिया के माध्यम से देखा, जैसे हम बोलते हैं दूसरी लहर, या दिखाया गया हमें कि लोग सड़कों में मर रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा, इस तरह के त्राही त्राही मची। और आपने अपने आसपास भी देखा बहुत सारे डेथ्स हुई हैं। रात में, दिन में सिर्फ सायरन सुना जाता था, दैट इज़ एम्बुलेंस का, और लोग एक्चुअली मर रहे थे। तो मरे वही लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे, मरे वही लोग जिनको रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटिनोविर, फेविपिराविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये बैन ड्रग जिनको दिए गए, दे ऑल डाइड। और जो घर पे थे वो नहीं मरे। तो मरे कौन? वही लोग जिनको ये एक्सपेरिमेंट ड्रग दिए गए। ये पहले भी बैन थे, ये ड्रग्स आज भी बैन है। जितनी देर के लिए बैन खोले गए उतनी देर लोग मरते रहे। और इसके विपरीत हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमारे कोविड सेंटर, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे लोग आए, एक सिंपल प्रिंसिपल हमने यूज़ किया। वो सिंपल प्रिंसिपल था, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स, लव एंड कंपैशन हील्स। जितना आप लोगों को डराएंगे, अकेला रख देंगे, हेल्दी से हेल्दी इंसान भी कुछ दिनों में बीमार फील करेगा, और डर की वजह से कहीं गलती से हॉस्पिटल पहुंच गया तो उन एक्सपेरिमेंटल ड्रग से मारा जाएगा। और रहा सवाल, जब हमारे 60,000 लोग ठीक हुए सिर्फ नारियल पानी से, सिट्रस फ्रूट जूस से, तो ये बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंची, ये बात पूरा वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं फैल गया? क्योंकि फैलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी थी वही तो कंस्पिरेसी के पार्टनर हैं, तो वो क्यों फैलाएंगे? मीडिया क्यों फैलाएगी? क्योंकि मीडिया तो कंस्पिरेसी में लगा है, बल्कि मीडिया चाहेगा कि ये फैले ना, इसीलिए लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। जितना आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से, या इस तरह के डॉक्यूमेंट्री की वजह से लोगों तक फिर भी पहुंचा है, बट दैट इज अ फ्रैक्शन।